तो हेलो बच्चों और वेलकम अगेन टू आर HS क्लासेस हिंदी शिक्षिका क्लासेस के अंदर आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो बच्चों कल का जो क्लास था, कल हिंदी का क्लास आप लोग का नहीं हो पाया था, कुछ इशू आ गया था इसलिए। लेकिन साइंस की क्लास की वीडियो आप लोगों ने होप करता हूँ देख लिया होगा, लेक्चर 1, क्योंकि ये रहने वाला है लेक्चर नंबर 2 बच्चों। लेक्चर नंबर ये 2 रहने वाला है, इसलिए मैं होप कर रहा हूँ कि सभी बच्चों ने जो है लेक्चर नंबर 1 देख लिया हो। तो बच्चों कल हमने कहाँ छोड़ा था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से जो है हमें स्टार्ट करना है आज का लेक्चर, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों ने पिछला लेक्चर देख लिया हो, क्योंकि तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा, पिछले लेक्चर। और जिन्होंने डायरेक्ट ये लेक्चर देखना स्टार्ट किया उनके लिए मैं स्मॉल रिकैप दे दूँ। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर में हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्रॉप क्या होते हैं और 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन क्या होते हैं, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में भी हमने जाना था। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से लेके हम लोग चैप्टर का जो एंड पार्ट है, एक सेकंड रुक जाओ, आप लोग की NCERT यही बुक है। चैप्टर का यहाँ पे जो एंड पार्ट लास्ट है, फूड एंड एनिमल्स, कल तो नहीं हो पाया था, लेकिन आज फूड एंड एनिमल्स आपका जो चैप्टर का लास्ट पार्ट है वो पूरा होगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जब हम लोग तैयार करते हैं, तैयार करना, हिंदी में लिख दिया हूँ मैं, तैयार करना। किसी भी चीज़ की जब हम लोग तैयारी करते हैं या फिर किसी चीज़ को तैयार करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिपरेशन बोलते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, भले ही हम लोग लाइव नहीं हैं, लेकिन साथ साथ आप लोग बोलिए, कमेंट में लिखते जाइए, ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। सही बात है, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? तैयारी करनी पड़ती है। आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल क्या सोए उठे डायरेक्ट स्कूल पहुंच गए? नहीं, आप लोग स्कूल जाने के पहले क्या करते हो? आप लोग प्रिपरेशन करते हो, आप लोग खुद तैयार होते हो, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार का केस है यहाँ पे प्रिपरेशन का। सॉइल को भी क्रॉप ग्रो करने के पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। सॉइल को भी हमें क्या करना पड़ता है? हमें प्रिपेयर करना पड़ता है बच्चों। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि सॉइल को हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। अब सॉइल कैसे प्रिपेयर होता है ये चीज़ यहाँ पे आगे बताई जा रही है, तो आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। ये लाइन आप लोग बच्चों NCERT में अंडरलाइन कर लो। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे ये जो इस पैराग्राफ के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मतलब टर्न दी सॉइल और लूजन इट का मतलब है कि एक बार सॉइल को पलटेंगे, ऐसे ऐसे पलट देते हैं, जैसे ऐसे 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 मतलब उखड़ जाता है। आप लोग जाते होगे ना गाँव, तो देखोगे कि सॉइल जो है उखड़ा हुआ है। यहाँ पे पिक्चर NCERT में, हाँ देखिए 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 दी हुई है यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? ये प्रोसेस जो होता है टर्न और लूजन सॉइल का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे टर्न एंड सॉइल को लूज़ किया जा रहा है। लूज़ क्यों किया जा रहा है? कि टर्न करने से तो जो इसके नीचे के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जो प्लांट्स ले पाएगा, इसीलिए इसे पहले टर्न किया जा रहा है, ठीक है। इसे पहले टर्न किया जा रहा है, ठीक है, इसे पहले टर्न किया जा रहा है ताकि न्यूट्रिशंस जो है सॉइल के अंदर बैठे हुए वो ऊपर आ जाए। और लूजन इसलिए किया जा रहा है ताकि जो हम लोग सीड्स डाले जाएंगे वो ईजिली इसके अंदर आ जाएं। समझ पा रहे हैं बात को? और देखो बच्चों, जो भी क्वेरी रहता है ना उसको डाउट सेक्शन कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया करो, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है लूजन और टर्निंग ऑफ द सॉइल पे, ठीक है। क्यों टर्न और लूज किया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसे याद रखना है। अगला कह रहा है दिस अलाउ द रूट्स टू प्रिंटेड डीप इनटू द सॉइल। देखिए देखिए देखिए, ये यहाँ पे जो लूजन सॉइल का है इसका जस्ट नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा बता भी दूँ आप लोगों को, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों किया जाता है। ये देखिए, ये 3 बॉक्स जो मैंने यहाँ बनाए, यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉइल को लूज़ क्यों करते हैं। सॉइल को लूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो उसकी रूट्स होती हैं, सॉइल की
जो रूट्स होती हैं, रूट्स मतलब क्या, जड़, जो सॉइल की जड़ें होती हैं वो पूरे नीचे तक पहुंच पाए, आराम से उसे ग्रो करने में हेल्प हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। देखिए एक और चीज़ यहाँ पे पता चल गई हमें कि जो सॉइल हम लोग लूज़ करते हैं उससे क्या होता है, सॉइल लूज़ करने से हम लोग जो है रूट्स को ब्रीथिंग करने में हेल्प करते हैं। क्या करने में, ब्रीथिंग करने में हम लोग जो है रूट्स की मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सब की फैक्टर्स है, ये सब क्या है, यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ कि ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, की पॉइंट्स हैं, इनको एकदम रट लेना है। ठीक है, रटना इन द सेंस मतलब ऐसे नहीं कि डीप करने में मदद करते करते करते, समझिए उसको। आप लोग मेरा लेक्चर एक बार देख लोगे तो आपके एकदम दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। इवन जब वो डीप जाते हैं सॉइल के अंदर तब भी उसको मदद करता है क्या, ब्रीथ करने में। ठीक है, आगे देखते हैं। वाई डज लूजनिंग सॉइल अलाउ द रूट्स टू डीप ब्रीथ ईजिली। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हैशटैग लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सॉइल अलाउ ब्रीथ इजली क्यों करने देता है। आप बताओ, आप अपने घर में किसी स्ट्रेंजर को आने दोगे? अब बताओ, सॉइल भी सेम केस ले लो, सॉइल भी है, सॉइल के अंदर रूट्स चला गया। ठीक है भाई, एक आदमी आ गया, अब पूरे ख़ानदान को थोड़े ही बुलाने दोगे भाई। वैसे ही सॉइल है, मान लो आप सॉइल की जगह पे, तो आप आने दोगे भाई एयर को? क्यों एयर को आने दोगे? ये क्वेश्चन है कि क्यों ब्रीथ करने देंगे हम लोग, क्यों ब्रीथ करने देंगे, ये क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर डालिएगा, बाकी मैं बता देता हूँ। तो लूजेंट सॉइल हेल्प्स टू ग्रो दी अर्थवॉर्म्स। अब यहाँ पे अर्थवॉर्म्स क्या है बच्चों, एंड माइक्रोब्स। अर्थवॉर्म क्या करता है, प्लांट को जो है मैन्योर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। मैन्योर कहाँ से आता है, अर्थवॉर्म के वेस्ट को ही मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक होता है। अभी आगे पढ़ना है आप लोगों को, एनसीईआरटी में ही दिया होगा शायद, मैन्योर और फर्टिलाइज़र का डिफरेंस। हाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज़ मैन्योर एंड व्हाट इज़ फर्टिलाइजर्स, तो ये पढ़ना है आप लोग को अभी। ठीक है, आप ऊपर आते हैं वापस। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। You have learnt in previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. In addition to dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organism released back into the soil. These nutrition again absorbed by the plants. अब देखिए, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस का मतलब क्या होता है, पहली की क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 7th में 6th में पढ़ा होगा कि सॉइल के अंदर क्या क्या होता है। सॉइल के अंदर एयर होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो वो उसको क्या करते हैं, प्लांट को हेल्प करते हैं भाई ग्रो होने में। सीधी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है। होप करता हूँ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आपको समझ आ रहा है। अब देखिए, आप थोड़ा की वर्ड्स को लेके चलते हैं, की वर्ड्स को पकड़ना है। यहाँ पे टाइलिंग एंड प्लोइंग, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं, टाइलिंग एंड प्लोइंग। ठीक है, तो इन दो वर्ड्स को आपको पकड़ के चलना है, टाइलिंग एंड प्लोइंग, जो आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्निंग एंड लूजनिंग दी सॉइल, दो चीज़ें हैं इसमें। पहली टर्निंग एंड लूजनिंग दी सॉइल, दूसरी है टीलिंग एंड प्लोइंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग दी सॉइल को ही टाइलिंग एंड प्लोइंग बोला जाता है बच्चों। सीधी सी बात, टर्निंग एंड लूजनिंग के ही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइलिंग एंड प्लोइंग। मतलब कह सकते हो कि जो आपका टर्निंग और लूजनिंग का दूसरा नाम हो गया क्या भाई, टाइलिंग एंड प्लोइंग। सही बात है। अच्छा, अभी तक चैनल को जिसने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है फटाक से कर दो, तो पहले कर दो, उसके बाद देखना वीडियो, पहले कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। अब प्लो क्या है, प्लो ये जो देख रहे हो भैंसों के बीच में जो ये लकड़ी का लगा है, इसे हम लोग बोलते हैं प्लो। क्या बोलते हैं, प्लो बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। देखिए, अभी मैंने बताया कि लकड़ी का यहाँ पे ये प्लो है, ये भी प्लो ही है। ठीक है, तो ये वुड का भी बना हो सकता है, जैसे यहाँ पे इस फिगर के अंदर ये वुड है, या तो वुड का बना रहे या तो आयरन का बना रहे। सीधी बात समझ आ गया? आ गया सर, आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। ये सब आपको भी पता होगा कि अगर
सॉइल अगर ड्राई है तो उसे पहले हम लोग वाटर करेंगे, उसे नरिश करेंगे, उसे मॉइस्चराइज देंगे, मॉइस्चर करेंगे, तब ना वो ईजिली जाके ऐसे 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 एक फील्ड में प्लोइंग का प्रोसेस हो पाएगा। देखो कुछ इस टाइप से प्लोइंग होती है। यहीं पे बीच बीच में जो है सीड्स को लगाया जाता है। जो लाइनिंग मैंने बनाई है यहीं पे आपको बीच बीच में लाइनिंग के ऊपर ही क्या लगाया जाता है, सीड्स लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं बकवास करेंगे। आगे कहता है दी प्लोड फील्ड में है बिग क्रम्ब सॉइल कॉल्ड क्रम्ब। बिग क्लम्स क्या होते हैं? आप क्वेश्चन आएगा कि क्लम्स होते क्या हैं। क्लम्स यानी दरारें। कोई भी सॉइल है उसके बीच में क्लम्स तो पड़ी ही रहती हैं, दरारें तो पड़ी रहती हैं। मान लो कुछ इस टाइप की दरारें, मेरी पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो पेंटिंग पे मत जाने। देखो ये कुछ इस टाइप के क्लम्स होते हैं। ठीक है, आप लोग एक नॉर्मल फील्ड में भी जाओगे तो उसमें अगर वाटरिंग नहीं हो रखी होगी तो उसमें आपको क्लम्स दिखेंगे ही दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसको इरिगेशन कर देंगे। फिर आगे एक प्रोसेस आता है लेवलिंग का। लेवलिंग भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, की पॉइंट है, याद रखो, सब की पॉइंट याद चलते चलो। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। अब ये जो प्लो ही है इसी को लेवल सॉरी ये प्लो नहीं, यहाँ पे नीचे आप लोग आओगे तो आपको लेवलर भी दिखेगा। शायद फ़ोटो हटा दी एनसीईआरटी में से, लेकिन लेवलर की फ़ोटो थी। ठीक है, उससे जो है देखो, हाँ फ़ोटो तो हटा दी है, फ़ोटो तो नहीं दी हुई है, मैं डाल दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेवलर की मदद से क्या होता है, लेवलर की मदद से जो फील्ड को हम लोग लेवल अप करते हैं, जिससे हमें जो है लेवल अप करने का मतलब क्या होता है, एक समान करते हैं, एक समान हम लोग फील्ड को करते हैं जिससे कि हमें सोइंग और इरिगेशन दोनों में मदद हो पाए। समझ गए? तो यही था आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब जब सॉइल प्रिपेयर हो गया है तब उसमें क्या करेंगे, बीजों को सो करेंगे। तो अगला आपका मेन टॉपिक सोइंग ही है, सोइंग ही आपका अगला मेन टॉपिक है। ठीक है, मैं अब बाकियों की तरह नहीं हूँ कि हवा हवा में ऊपर ऊपर ले चलो, एनसीईआरटी के नाम पे कुछ भी पढ़ा दो। ठीक है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी यहाँ पे कवर अप होती है, बाकी चैनलों की तरह नहीं कि बोर्ड पे आए कुछ भी घस दिए हैं चल दिए हैं। लाइन बाय लाइन A to Z कवर यहाँ पे होती है एनसीईआरटी। ठीक है, अगला है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। आपको जो वर्ड का मतलब समझ में ना आए बच्चों कमेंट में डालिए, मैं होप करूँगा रिस्पॉन्स देने का। ठीक है, अगला है प्लोइंग। प्लोइंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि देखिए, one pair of bulls and a man cannot easily operate the plow. The indigenous wood plow is increasingly replaced by iron plows nowadays. सीधी सी बात है, खेतों में प्लोइंग करते हैं, ज़मीन को जब हम लोग उखाड़ते हैं कह सकते हैं, जब ऊपर की तरफ लाते हैं तब उसे प्लो कहते हैं। और ये फिगर के अंदर ये देखो, ये देखो, ये जो एक आदमी है दो बैलों के साथ, इसके अंदर क्या चल रहा है, इस फिगर के अंदर क्या चल रहा है आप लोग के ख्याल से? एक सेकेंड, ये फिगर, ये फिगर के अंदर क्या ही चल रहा है? ये फिगर के अंदर चल रहा है प्लोइंग। प्लोइंग लिख दिया मैं, प्लोइंग चल रहा है, इसी को प्लोइंग बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे प्लोअर भी दिखा दिया, ये प्लोअर है। इसको मतलब इस फिगर को उतना ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, आगे वाले हिस्से को हम लोग प्लोशेयर बोलते हैं, बीच में ये जो लकड़ी लगी हुई इसको प्लोशाफ्ट बोलते हैं, और जो ये वाला पार्ट है इसका एक लंबा सा पार्ट है यहाँ पे देखिए, ये तो पीछे जाके प्लो कर रहा है भाई, ये कुछ इस टाइप का आके प्लो कर रहा है। ठीक है, ये कनेक्ट होता है एक लकड़ी से, इसको हम लोग बीम बोलते हैं। बीम क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। बीम ऐसे करके उखाड़ते हैं और फिर मिट्टी जो है एक लेवल में ऐसे ऐसे करके एक लेवल में आ जाती है। ठीक है, अगला है हो। हो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल है। जो वीड्स क्या होता है, वीड्स, सबसे पहला क्वेश्चन वीड्स क्या होता है, तभी आप लोग हो समझ पाओगे। वीड्स होता है अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स, जो जंगल घास नहीं उग जाता है, जंगल घास, सीधी सी बात, जंगल घास जो उग जाता है उसको वीड बोलते हैं बच्चों। अनवांटेड प्लांट्स ग्रोज इन द मेन प्लांट आर नोन एज वीड्स। वीड्स को रिमूव करते हैं हम लोग होक की मदद से। अब देखो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। जो चैप्टर के स्टार्टिंग में इनको डाउट था कि भैया हो क्या है, शवल क्या है,
ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं ना कि क्या है ये सब चीज़, यहाँ पे सॉरी, खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो क्या है, ये देखिए। तो आपने तो प्लो भी देख लिया, आपने हो भी देख लिया, अब आगे और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट भी देखते जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि लाइन बाय लाइन पढ़ते चलिए, एक भी चीज़ को छोड़िए मत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत शानदार एक पिक्चर दी हुई है NCERT बुक में हो की। इस डायग्राम को आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, इसे बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। कभी कभी आ जाता है डायरेक्ट उठ के बोल देगा कि लेबल करो। अगला आता है कल्टीवेटर में, ये भी एक पार्ट ऑफ इरिगेशन है। ये कह सकते हैं कि मशीनरी है। ये प्लो की जगह पे हम लोग कल्टीवेटर का यूज़ अब करने लगे हैं। मशीनरी आ गई है भैया, मॉडर्न ज़माना हो गया ट्रैक्टर के पीछे। अब जो काम प्लो करेगा वही काम कल्टीवेटर भी करेगा, सीधी बात है। नाउ डेज देखिए, यहाँ NCERT में भी सेम चीज़ लिखी हुई है। नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। दी यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर्स एंड टाइम। सीधी सी बात है, सरल सी भाषा में समझिए कल्टीवेटर होता क्या है। कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे लगता है भाई, यहाँ पे दिख भी पा रहा है आप लोग को फोटो में कि कैसे ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ है। इसे क्या कर रहे हैं, जो प्लोइंग में करते हैं, ज़मीन को उखाड़ते हैं भैया। ज़मीन के नीचे से जो जितने भी न्यूट्रिशन है उन्हें ऊपर लाएंगे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, जो हमने अभी तक समझ लिया। वही चीज़ अब ट्रैक्टर की मदद से करेंगे, सीधी सी बात, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रोसेस आएगा सोइंग का। अब हमने जब मिट्टी अपनी तैयार कर ली, तब उसे लगाना भी तो है भाई, उसे सो भी तो करेंगे, उसे सोइंग भी तो करेंगे। सोइंग मतलब लगाना, सोइंग मतलब लगाना, सीधी सी बात, विथ नो बकवास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सीधी सी बात भाई, क्रॉप प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट तो है ये। जब बीज लगाओगे ही नहीं तो क्रॉप बनेगा कैसे। तो ये सब तो आप लोग को कॉमन सेंस वाली बात है कि जब बीज लगेगा ही नहीं तो क्रॉप बनेगा कैसे। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। फार्मर प्रीफर्स यूज सीड्स विच गिव हाई ईल्ड्स। अब देखो, आप मान लो आप फार्मर हो भाई, आपको भी तो चाहिए ना कि मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ लैंड, अब ये एक फार्मर है, अब इसे भी तो चाहिए कि मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ लैंड से मैक्सिमम नंबर ऑफ ईल्ड्स चाहिए। ईल्ड्स मतलब होता है पौधे, क्रॉप। मिनिमम इनपुट के अंदर मैक्सिमम आउटपुट हर किसी को चाहिए। तो यहाँ पे भी फार्मर के बारे में कहा हुआ है कि वो गुड वैरायटी ऑफ हाई ईल्ड सीड्स लेते हैं, जिन्हें हम लोग HIV सीड्स बोलते हैं, HIV सीड्स। ठीक है, हाइब्रिड्स होते हैं वो, सीड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या ये पहेली के मन में भी एक डाउट आया यहाँ पे। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड pour some water on them. After few minutes some seeds started to float on top. I wonder why some seeds are float on top. वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे इसके दिमाग में वंडर किया है। आप लोग भी अपने घर में जाके प्रैक्टिकली कर सकते हो भैया। कुछ चने लेना, ग्राम चने को ही बोलते हैं, काले चने लो चाहे कोई भी चने लो, उसको जाके पानी में डाल देना। पानी में डालने के बाद देखोगे उनमें से कुछ जो है ऊपर जो है फ्लोट कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? वो फ्लोट इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आ जाता है, जिसके कारण वो लोग स्वेलअप हो जाते हैं। अब देखिए, आपके क्लास 9th के अंदर एक चीज़ है, आपको पढ़नी है। ठीक है, क्लास 9th के अंदर एक चीज़ पढ़नी है आप लोग को, अभी नहीं है, अगले क्लास में पढ़नी है। तो इतना आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जान लीजिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है जब अंदर पानी कम है और बाहर पानी ज़्यादा है, तब वो पानी गेन कर लेता है, तब उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ लीजिए बस नॉलेज के लिए, तो इसीलिए वो फ्लोट अप करता है। बाकी और भी फिजिक्स के फिनोमिना, बायो के फिनोमिना से लेंगे तो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। फिजिक्स के फिनोमिना से लेंगे तो डेंसिटी कम है इसीलिए फ्लोट करता है, और बायंट फोर्स के कारण फ्लोट करते हैं। तो ये सब अगली क्लासेस में पढ़ना है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ट्रेडिशनल टूल्स के ऊपर। ट्रेडिशनल टूल्स क्या हैं? ट्रेडिशनल टूल्स, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक फ्यूनल। देखिए, सेम बात जो मैंने अभी यहाँ पे आप लोग को सोइंग के पहले ही बता दी है, वही सेम कहानी ग्रंथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया ट्रेडिशनल टूल्स होता क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भैया जो प्लोअर है वो एक ट्रेडिशनल टूल है।
जो प्लोअर है वो एक ट्रेडिशनल टूल है। तो वही बात लिखी हुई है कि शार्प एंड होता था, एंड प्राइज इनटू दी सॉइल, प्लेस करते थे, 2 बैलों को दौड़वाते थे, तो वो ट्रेडिशनल टूल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो बकवास लिखा हुआ है। अब आगे आते हैं, ये सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल क्या होता है? जैसे प्लोअर काम करता है वैसे ही सीड ड्रिलर काम करता है, ट्रैक्टर के पीछे लग के। ये प्लोअर जो काम करेगा वही सीड ड्रिल भी काम करेगा। यहाँ पे देखिए, ये सीड ड्रिल की पिक्चर अब एनसीईआरटी बुक में दे दी है। जैसे प्लोअर काम करेगा वैसे सीड ड्रिल भी काम करेगा, सीधी सी बात। ट्रैक्टर में सीड ड्रिल लगता है बच्चों, ट्रैक्टर के अंदर सीड ड्रिल लगता है। जैसे प्लोअर काम करेगा वैसे सीड ड्रिल भी काम करेगा। बस इतना डिफरेंस याद रखो कि प्लोअर जो है वो एक ट्रेडिशनल टूल है और सीड ड्रिलर जो है वो एक न्यूली टूल है जो टाइम एफिशिएंसी बचाता है, सीड्स को प्रोटेक्ट करता है बर्ड्स से, खाने से भी। ठीक है, और इसके अंदर टाइम एंड लेबर का जो है यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि टाइम एंड लेबर कम लगता है। और एनसीईआरटी को मैंने आपको पिछली क्लास में ही बोला था, ये सारे बॉक्सेस को जो है इग्नोर नहीं मारना है, इन सारे बॉक्सेस को आपको पढ़ते चलना है। कभी भी इग्नोर मारिएगा उन बॉक्सेस को तो वो आप ही के लिए घाटे वाली बात हो जाएगी। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। आगे है, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। नर्सरी क्या है भैया? एक पौधे की जगह होती है जहाँ से पौधे खरीदते हैं, वहाँ उसको नर्सरी बोलते हैं। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है बूझो ने कि मेरे घर के पास एक नर्सरी। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन अ स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस? वेरी नाइस क्वेश्चन। कभी आपने देखा है, आप कभी भी नर्सरी के अंदर जाना, ठीक है, नर्सरी जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं आर्टिफिशियली भी और ऑर्गेनिकली भी। ठीक है, तो वहाँ पे जाके देखना, एक ब्लैक कलर का जो है, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, सेकंड कलर टोन मुझे ब्लैक करने दो। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे ब्लैक कलर का रहेगा वो बाहर से, और इसके अंदर जो है ग्रीन कलर का एक पौधा ऐसा ऐसा बढ़िया सा पौधा निकला रहेगा। सॉरी यार, हमारा फूल जो है उसे लाल कर देते हैं, ऐसे लाल कलर का फूल रहेगा और ये ऐसा कुछ एक पौधा रहेगा। अब आपने कभी वंडर किया है, कभी कभी सोचा है क्या कि ये ब्लैक कलर के अंदर से ये जो हरा हरा सा जो पौधा आ रहा है, ये आखिरकार ब्लैक कलर में ही क्यों होता है? कभी भी सोचा है आपने? रुको थोड़ा, मुझे ब्राउनिश कलर भी चाहिए। हाँ, ये ब्राउनिश कलर भी आ गया। इसके अंदर क्या रहता है? ये ब्राउनिश कलर का एक मेडअप आपका मिट्टी बना रहता है, जिसके अंदर क्या क्या रहता है? इसके अंदर रहता है कंपोस्ट, जो कि अर्थवॉर्म से बनता है। आपने कंपोस्ट के बारे में अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कि कंपोस्ट क्या होता है। प्लस सॉइल रहता है, नॉर्मल सॉइल भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें बना करके ये मिट्टी रहता है, जिससे जो है प्लांट को एक नॉर्मल टेम्परेचर मिल सके, सारे न्यूट्रिएंट्स उसे प्रॉपरली मिल सके, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये चीज़ उसके मन में आई कि भैया क्यों रखी जाती है, तो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया क्यों रखा जाता है। Seeds of few plants such as paddy are first grown in nursery when they are transplanted to the field manually. Some forest plants are flowering plants are grown in nursery. देखिए, कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं पहले कहाँ ग्रो किए जाते हैं? पहले नर्सरी में किए जाते हैं और फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। क्यों ट्रांसप्लांट किया जाता है? ट्रांसप्लांट इसलिए किया जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट एक बड़े सॉइल पे ग्रो नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें हेल्दी हाई यील्ड्स चाहिए। तो हमें हर एक क्रॉप से हर एक मतलब सीड से क्रॉप चाहिए, तो उसे इसीलिए पहले नर्सरी में ग्रो करते हैं। ठीक है, अगला है एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरकमिंग ऑफ प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है, ओवरकमिंग ऑफ प्लांट्स के लिए भैया हमें एक निश्चित दूरी चाहिए दो प्लांट्स के बीच में। मान लीजिए कि ये मेरा एक लैंड है, मैंने इसको ऐसे ऐसे करके प्लो कर दिया, ये मेरा लैंड है, मैंने प्लो कर दिया। अब इसके ऊपर जो है मैंने सीड्स लगा दिए, कुछ कैसे भी लगा दिया, ये बीच में लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया, कैसे भी लगा दिया, बताओ, कुछ भी करके मैंने ऐसे तैसे लगा दिया। और दूसरा मेरा एक यहाँ पे लैंड है जहाँ पे मैंने एक ही मिनिमम डिस्टेंस बना के सीड लगाए। देखो, आपके ख्याल से कहाँ मेरा क्रॉप अच्छा ग्रो करेगा? जैसे चलो ये लैंड ए, लैंड बी में ग्रो करेगा ना अच्छा क्रॉप, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस है, एक अच्छे से वो अपने जो है जड़ को ऐसे ऐसे करके फैला पाएंगे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जड़ कर पाएंगे। यहाँ पे तो भैया सबका घी खिचड़ी हो जाएगा, समझ गए ना? तो ये चीज़ है, चीज़ों को जितना ईजी करोगे वो आप लोग के लिए ही अच्छा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए यहाँ पे जो ऊपर मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको बता दी है कि उन्हें न्यूट्रिशन एंड वाटर अच्छे से मिलेगा अगर वो मिनिमम डिस्टेंस के अंदर रहेंगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को एकदम मतलब ऐसा कर लो कि ये एकदम की पॉइंट है भैया, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, लिख के ले लो। इससे आपका अगर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फाइनल में चैप्टर हो, हाफ ईयरली में हो, PT1 PT2 कहीं भी हो, अगर ये चैप्टर है तो इस चैप्टर का पूरा चैप्टर ही मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि इससे हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होगा 5 नंबर का। तो इसे कर लो हैशटैग कर लो इसे, क्योंकि ये है की पॉइंट। आगे पढ़ते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र होता क्या है। पहली नंबर बात, इसका यूज़ करते क्यों हैं? इसका यूज़ करते हैं हम लोग हेल्दी प्लांट के लिए, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। अब मैन्योर भी वही काम करता है, फर्टिलाइज़र भी वही काम करता है, लेकिन मेजर डिफरेंस ये याद रखो कि मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, वो प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है, लेकिन फर्टिलाइज़र जो होता है वो आपका जो है फैक्ट्रीज़ के अंदर बनता है। फर्टिलाइज़र कहाँ बनता है? फैक्ट्रीज़ के अंदर मेड होता है, जबकि मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिकली नेचुरली जो है मेड किया जाता है। तो यही चीज़ इस पूरे आपके इतने बड़े चीज़ में यही चीज़ बताई गई है कि जो है सॉइल में मिनरल सप्लाई किए जाते हैं, दोनों मतलब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में हेल्प करते हैं। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन वगैरह वगैरह, यही चीज़ बताई गई है जो मैंने आपको अभी बताया कि मैन्योर जो है वो नेचुरली, यहाँ पे देखिए कैसे ये है, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देखो, आपको खुद समझ में आएगा। मैन्योर जो है, सीधी सी बात याद रखो बच्चों, मैन्योर ऑर्गेनिकली बनता है, फर्टिलाइज़र्स आर्टिफिशियली बनता है। मैं जो बातें कह रहा हूँ इसको एज ए नोट्स लो, ठीक है ना, हल्के में मत लो। मैं जो बोल रहा हूँ उस डिट्टो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वरना चैनल पे मत आना, ठीक है। डिट्टो 5 नंबर का मैन्योर और फर्टिलाइज़र से क्वेश्चन उठ के आएगा। ये जो NCERT में टेबल दी हुई है ना, ये हवा में नहीं दी हुई है, ये चारों पॉइंट एकदम मुंह पे आपको याद होना चाहिए। आपसे रात में कोई पूछे तो आपको आना चाहिए चारों पॉइंट, क्योंकि ये 5 नंबर का पॉइंट है भाई, ये एकदम मुंह पे आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन विच ग्लास वॉज ग्रोथ फास्टर, ये वाला इससे पूछ रहा है बेटर प्लांट का ग्रोथ किससे होगा, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस फैक्ट्रीज। देखिए सेम यही चीज़ लिखा हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसमें है आपका, वो है NPK वाला पॉइंट। NPK का फुल फॉर्म हो गया नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, जो कि किसके अंदर होता है, जो कि फर्टिलाइजर्स के अंदर होता है, जो प्लांट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये टेबल भी, आप लोग का चैप्टर कितना बचा हुआ है बच्चों? चैप्टर तो अभी बहुत है ये, और कितना हो गया, तो आधे घंटे की तो क्लास हो गई है, एक और क्लास मुझे लगेगा इसे ख़त्म करने में। आज हम लोग करेंगे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर तक ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका पक्का ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, हार्वेस्टिंग सब हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा है नहीं, सब आप लोग इस टेबल से समझ लो। सबसे पहले मेन डिफरेंस है क्या, सबसे पहले बात करेंगे फर्टिलाइजर्स का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजर्स का। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? मैनमेड होते हैं, आदमियों के द्वारा बनाए जाते हैं, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज होते हैं। जो मैं बोलते जा रहा हूँ ना सेम वही मिलेगा। डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये एक नया पॉइंट है। एंड वेरी रिच इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, मैंने अभी आप लोगों को NPK का पॉइंट बताया था, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। सेम यही चीज़ लिखे। एक नया चीज़ है ह्यूमस टू दी सॉइल। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, ह्यूमस आप लोग कह सकते हो वेस्ट, आपके घर का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे ह्यूमस बोलेंगे, जो कि सिर्फ मैन्योर प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइज़र नहीं करता है। अब आते हैं हम लोग मैन्योर के ऊपर। मैन्योर, ठीक है,
ये नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट्स को रिसाइड करता है, प्रिपेयर इन फील्ड्स होता है, ह्यूमंस जो है बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, और मैन्योर इज़ रिलेटिवली रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। इसके अंदर बेसिकली जैसे फर्टिलाइज़र्स के अंदर एनपीके होता है ना, इसके अंदर सिर्फ एनपीके ही नहीं होता है, इसके अंदर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, आज का लास्ट और आखिरी टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। कौन सी कैपेसिटी बढ़ा देता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सब लिखो अपनी कॉपी में, नोट डाउन करो, सिर्फ देखो मत, ग्रंथ चल रहा है। ठीक है। इट मेक्स दी सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज गैसेस बिकम ईजिली। अब देखो सॉइल्स के अंदर पोर्स बना देता है, पोर्स यानी गड्ढा टाइप का, हल्का हल्का छेद छेद ऐसे ऐसे करके बना देगा, जिससे कारण क्या होगा, ऐसा बना देगा तो गैस का एक्सचेंज हो पाएगा। समझ गए? अगला पॉइंट है आपका, इट इंक्रीजेस नंबर्स ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब देखो भैया, माइक्रोब्स का इंक्रीज कैसे होगा? माइक्रोब्स का आपका इंक्रीज होगा इसके अंदर, क्योंकि मैन्योर जो होता है बेसिकली तो आपका वेजिटेबल्स और इन सब का वेस्ट ही ना होता है, किचन वेस्ट कह लो। अब माइक्रोब्स को खाने में क्या चाहिए? यही सब चाहिए ना माइक्रोब्स को, आपको तो चाहिए किचन वेस्ट, इसीलिए वो माइक्रोब्स का संख्या बढ़ा देता है। माइक्रोब्स का नंबर बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है फर्टिलाइज करते रहेंगे अपने वेस्ट के थ्रू। और चौथा और आखिरी पॉइंट है, टेक्सचर बढ़ा देता है सॉइल का। तो जल्दी जल्दी समराइज कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, टाइलिंग प्लोइंग क्या होती है। टाइलिंग प्लोइंग मतलब होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड टर्निंग ऑफ सॉइल को टाइलिंग और प्लोइंग बोलते हैं। दो टूल होते हैं, प्लो और हो होते हैं। प्लो क्या करता है? प्लो सॉइल को टाइलिंग में हेल्प करता है, और हो भी मतलब टूल ही है जो वीड्स को हटाने में, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हटाने में हेल्प करता है। आगे हमने जाना फिर कल्टीवेटर के बारे में। कल्टीवेटर क्या है? एक मॉडर्न टूल है जो कि यूज़ किया जाता है किसकी जगह पे? जो कि यूज किया जाता है प्लो की जगह पे। फिर हमने क्या समझा? फिर हमने समझा कि सीड का सिलेक्शन कैसे होता है। सीड्स हमने फार्मर अपने ही फ़ायदे के लिए सीड्स लेते हैं भैया, तो वो चीज़ हो गया। फिर उसके बाद हमने सीड ड्रिलर जाना, जो कि एक मॉडर्न टूल है जो प्लो की तरह काम करता है, सीधी सी बात। फिर हमने एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में जाना, मेन डिफरेंसेस समझे, और उसी के साथ आज की क्लास खत्म होगी। अगली क्लास में आएगा आपका इरीगेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन, मतलब पूरा इरीगेशन तो होगा ही, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज और फूड फ्रॉम एनिमल्स। कोशिश करूँगा कि कर लूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए। इसके बाद जो है, इसके पहले आप लोग का हिंदी का एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, ये आज का साइंस का लेक्चर है आप लोगों का। होप करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।